हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, जो टॉपिक है वो है कि क्या लड़कियों का जो लीगल एज है फॉर मैरिज उसे 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। दोस्तों इस वक्त अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे यहाँ जो लड़कों के लिए लीगल एज है फॉर मैरिज वो है 21 साल और लड़कियों के लिए है 18 साल। और भारत सरकार चाहती है कि लड़कियों के भी जो लीगल एज फॉर मैरिज है उसे 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। खैर अभी इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा होना बाकी है, राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर होना बाकी है, तो एक लंबा प्रोसेस है कानून बनने से पहले। लेकिन इस पे चर्चा जो है वो काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है और हर कोई अपना जो उनकी राय है वो दे रहे हैं। तो दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से ज़रूर कमेंट करें। अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे, एग्री करेंगे तो भी आपको कमेंट करना है, और अगर आप मेरी ओपिनियन से अगर डिसएग्री करते हैं, मेरी राय से आप डिसएग्री करते हैं तो भी आपको कमेंट जरूर से जरूर करना है, क्योंकि आपकी क्या राय है वो जानना ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस सवाल को जान लेते हैं कि आखिर मतलब भारत सरकार क्यों चाहती है लड़कियों का एज को बढ़ाने के लिए, है ना, कि 18 साल से 21 साल क्यों किया जाए। तो दोस्तों उसके पीछे कुछ कारण हैं। दोस्तों भारत सरकार का कहना है कि अगर हम 18 साल से 21 साल एज कर देंगे तो इससे जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, उनका जो न्यूट्रिशनल और सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो सुधर जाएगा। अब दोस्तों ये न्यूट्रिशनल स्टेटस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो गर्ल्स होती हैं चाहे वो 16-17 के एज में रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी एज से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों जब कम एज में एक वुमेन जो होती है, माँ होती है, अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस वक्त इस बात का डर लगा रहता है, रिस्क होता है कि कहीं वो बच्चे को जन्म देते वक्त मतलब एक्सपायर ना कर जाए, दम ना तोड़ दे। तो उसको दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है मैटरनल मॉर्टिलिटी। और दोस्तों जो बच्चा जन्म भी लेता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक होता है, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल कमी होती है। तो दोस्तों अगर हम इस एज को, मैरिज के एज को 18 ईयर्स से 21 ईयर्स कर देंगे तो जो मतलब गर्ल्स होंगी, जो वुमेन है, उनको न्यूट्रिशनल जो उनके बॉडी के अंदर कमी होती है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में मोर देन 50%, 50% से जो ज़्यादा जो माँ होती हैं जब अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस वक्त वो अनीमिया से ग्रसित होती है, यानी कि उनको अनीमिया होता है, वो अनेमिक होती हैं। तो दोस्तों अगर 18 साल से 21 साल एज कर दिया जाएगा तो उनके पास टाइम होगा कि वो अपने न्यूट्रिशनल हेल्थ पे ध्यान दे सके। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो बच्चा जन्म लेगा वो भी न्यूट्रिशनली उतना वीक नहीं होगा और जो माँ होंगी वो भी 18 के मुकाबले 21 में ज़्यादा सुरक्षित होंगी जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर हम एज को बढ़ाएंगे तो हमें ये फायदा होगा। दोस्तों दूसरा जो इसका आप कह सकते हैं बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, वो ये है कि जब लड़कियों का शादी 21 साल में होगा तो दोस्तों उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी सुधरेगा। तो दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या है, सोशियो और इकोनॉमिक ये दो टर्म है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक। तो दोस्तों इसको समझते हैं। जब लड़की की शादी 18 साल में हो जाती है तो दोस्तों 18 साल का मतलब है कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो 12th क्लास, है ना, 16, 17 या 18 साल में वो पास करती हैं। तो यानी कि 12th क्लास उसने पास किया और उसकी शादी हो गई तो उसके पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है और फिर 12th पास करते ही उसकी शादी हो गई। तो दोस्तों जब वो शादी के बाद भी कहीं जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि उसके पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो एक तरीके से वो डिपेंडेंट ही होती है वहाँ के लोगों पर। और दोस्तों अगर हम एज को बढ़ाएंगे तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा कि वो भी जो हायर स्टडी है, 12th के बाद वो ग्रेजुएशन कर सकें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें, जो हायर डिग्री है वो ले सकें और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। यानी कि अगर हम मैरिज के एज को बढ़ाएंगे तो वो सोशियो इकोनॉमिक जो उनका स्टेटस है वो भी सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक कानून बनाने से ये हो जाएगा?
क्योंकि हमारे देश में तो कानून बहुत हैं, लेकिन क्या वो कानून का पालन ज़मीनी स्तर पे होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों सिर्फ ये करने से कि लड़कियों के शादी के एज को हम बढ़ा देते हैं 21 साल तक, तो क्या इससे लड़कियों का जो सोशियो इकोनॉमिक है और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सुधर जाएगा? इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसी कानून में बदलाव करने से क्या ग्राउंड पे सही में इसमें बदलाव होगा? तो दोस्तों इस पे भी बहुत से लोगों के अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा। दोस्तों इस टॉपिक पे मेरी क्या राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों सिर्फ कानून बनाने से हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि लड़कियों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो सुधर जाएगा। उसके लिए हमको ग्राउंड से काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमें ऐसे पॉलिसीज को लेकर आना पड़ेगा जहाँ पे हम लड़कियों को एनकरेज कर सके, उनके पेरेंट्स को एनकरेज कर सके कि वो अपने जो उनकी बेटी है उनको वो 12th क्लास पढ़ाएं, वो ग्रेजुएशन करवाएं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करवाएं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा बिहार सरकार, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। दोस्तों उन्होंने ये स्कीम उनका है कि जब कोई लड़की क्लास 12th करेगी तो उसको आई थिंक 25,000 रुपये मिलेंगे, ग्रेजुएशन करने पे 50,000 रुपये मिलेंगे अगर फर्स्ट डिवीजन आता है, और अगर वो बीपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर करती है तो उसको 50,000 मिलेगा, और अगर वो यूपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर करती है तो 1 लाख मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो मेन फोकस है, मेन एम है, वो ये है कि जो गर्ल्स हैं वो हायर स्टडीज कर सके, और जब वो हायर स्टडीज करेंगी, डिग्री लेंगी, तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, और इनडायरेक्टली जो उनके शादी का एज है वो भी 18 साल ना होके फिर वो 21, 22, 23 के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो बिहार में इस पे कोई कानून नहीं है कि लड़कियों का जो है वो 21 साल में शादी करना है, लेकिन क्योंकि ये स्कीम ऐसा है कि यहाँ पर आपको 12th करने पे कुछ पैसे मिल रहे हैं और ग्रेजुएशन करने पे मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जब पेरेंट्स का और उनका फोकस होगा कि नहीं मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, उनको हायर डिग्री दिलवाना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो शादी का एज है वो 18 साल से 21 साल और उससे भी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके का जो स्कीम है वो सभी सरकारों को लेकर आना पड़ेगा, जहाँ पे कि लड़कियों को मतलब वो हायर डिग्री लें, उसके लिए उनको एनकरेज किया जाए, और फिर ये कानून अगर आता है कि शादी वाला जो कानून है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा मेरी राय है। दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दोस्तों कुछ लोगों की राय ये भी है कि जब एक लड़की 18 साल की उम्र में एमएलए को मतलब इलेक्ट कर सकती है, चुन सकती है, एमपी को चुन सकती है और प्रदेश के प्रधानमंत्री को चुन सकती है, तो क्या 18 साल की उम्र में वो अपने लाइफ पार्टनर को नहीं चुन सकती हैं? तो दोस्तों उनका ये जो तर्क है, जिन लोगों का भी तर्क है, तो उनका अपना एक तर्क है। तो दोस्तों क्योंकि डेमोक्रेसी में है तो हर किसी का अपना तर्क हो सकता है। अगर आप उनके इस राय से सहमत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप सहमत नहीं है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों एक प्रधानमंत्री को जो चुनने वाला लॉजिक है और एक अगर हम हेल्थ के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों में फ़र्क है। जब हम प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे माइंड का सब गेम होता है कि हम इतने समझदार हैं कि नहीं है कि हमें किस पार्टी के लीडर को चुनना है, हमारे लिए कौन अच्छा है या बुरा है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं शादी की, और फिर शादी के बाद अगर कोई जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, वो बहुत अगर कम एज में अगर वो अपने फर्स्ट चाइल्ड को जन्म दे रही हैं, अगर उस वक्त उनका एज कम है, तो थोड़ा सा वहाँ पे उनका हेल्थ वाला इशू आ जाता है। तो ये तर्क दे देना कि 18 साल में अगर वो देश के प्रधानमंत्री को चुन सकती है तो वो लाइफ पार्टनर को भी चुन सकती है कि नहीं। तो दोस्तों दोनों में थोड़ा सा तो फर्क है ही, ऐसा मेरा मानना है। आप मेरी राय से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी मेरा तो यही राय है कि एज को बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया कि एज के बढ़ाने से जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो हेल्थ स्टेटस है, वो भी सुधरेगा, और जो उनका सोशियो और जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी सुधरेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कानून बनाने से ही काम चलेगा। अभी मैंने बिहार सरकार के स्कीम के बारे में बताया, तो इस तरीके के स्कीम लाना भी जरूरी है, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ने लगेंगी, जब उनके पेरेंट्स जो हैं उनको एनकरेज किया जाएगा पढ़ाने के लिए, तो जो शादी का एज है वो खुद ही अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, फिर कानून की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों समाज में इक्वालिटी बना रहे तो कानून तो जरूरत है, लेकिन कानून के साथ इस तरीके के स्कीम आना भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस वक्त अगर मैं आपसे एक डेटा शेयर करूं तो करीब 27% ऐसी लड़कियां हैं
देश में जहाँ पे कि उनका जो शादी है वो 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। तो जब दोस्तों ये मतलब सोचने वाली बात है कि अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो रहा है तो दोस्तों उसको फिर अपने फ्यूचर बनाने के लिए भी उसको कोई मौका नहीं मिला है ना, वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती है। क्योंकि शादी के बाद हमारा जो पूरा इस तरीके का ढांचा है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको शादी के बाद भी पढ़ने का मौका मिलेगा या जॉब करने का मौका मिलेगा। शहरों में ये होता है लेकिन गाँव में नहीं है। आपकी एक बार शादी हो गई तो फिर आपको घर संभालना है, बच्चे को संभालना है, फिर आप हायर डिग्री और जॉब के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर 27% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो रहा है तो दोस्तों उनके हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता होगा और उनके फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाएंगे। तो सभी तरीके से मेरे ओपिनियन में एज बढ़ाना जो है वो काफ़ी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का और इस पे कानून बनना चाहिए। लेकिन सिर्फ कानून नहीं बनना चाहिए, उसके साथ ऐसे स्कीम भी आना चाहिए जिससे लड़कियों को पढ़ाया जा सके और साथ में ही इसको लेकर सोशल अवेयरनेस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के लेवल पर कानून बना दिया जाए और जमीनी स्तर पे लोगों को अवेयर नहीं किया जाए कि देखिए एज बढ़ाने से क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो जमीनी स्तर पे इस पे सोशल अवेयरनेस बढ़ाना भी जरूरी है, अच्छे स्कीम भी लेके आने जरूरी है जहां लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनको इनकरेज किया जाए। तो तब जाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाएगा और जो हमारा मोटिव है और गर्ल्स के जो सोशियो इकोनॉमिक और न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करने का, बूस्ट करने का, फिर हमें सक्सेस मिल पाएगा। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मेरी राय से अगर आप सहमत हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, नहीं है तो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप हर एक की राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।